तुम लोग कह रहे थे भैया ये धीरे धीरे बाबर बनता जा रहा है शुभमन गिल। मुझे ये चिंता सता रही है कि बनता नहीं जा रहा है, ये कहीं आगे ना निकल जाए उससे, इससे पहले कि ये उससे आगे निकले। रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो, टैलेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक लो रोक लो, ठोक दो, लाइक सब्सक्राइब। वेलकम भाई लोगों। एक मिनट, बात रन बनाने की हुई थी ना, तो रन बनाए हैं ना 28। तुम लोग पिछले 2-3 दिन से किस चीज के पीछे रो रहे हो? रन बना रन बना रन बना, रन बना दिए फिर उसने 28। अब अगले 2-3 दिन चीखो चिल्लाओ, स्ट्राइक रेट भी अच्छा होना चाहिए, तेज खेलना। अब वो फिर कुछ यार, फिर स्ट्राइक रेट तो तेज था ही ना 2 में 4 उससे पहले। यार भाई मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं तुम चीटिंग कर रहे हो भाई। यार भाई शुभमन गिल फैंस का ये लॉजिक है, उनका ये भी लॉजिक है कि तिलक तो 34 में 26 करके गया रे। फिर यही तो मैं भी कह रहा हूं कि उसको ओपनिंग मत करवाओ। देखो 2 ऑप्शन है, फिर दे रहा हूं, या तो उसको इस फॉर्मेट से ही हटाओ या उसको ओपनिंग से हटा दो। भाई नंबर 3 ले आओ, वो क्लास का बैट्समैन है, क्लासिक बैट्समैन है, सीधे बल्ले से खेलता है, आड़े टेढ़े। यार क्यों उसको बिना मतलब के आड़े टेढ़े मरवा के उससे टुल्लागिरी करवा रहे हो? बढ़िया बैट्समैन है, वनडे का टेस्ट का, क्यों काम का जबरदस्ती है ऐसे फेर रखी है भाई। सारे देश की ऐसे फेर रखी है, 2-3 लड़कों की बाहर बिठा के फेर रखी है, उसकी खिला खिला के फेर रखी है, और 2-4 लोगों की ना खिला के फेर रखी है। मत करो यार भाई, मत करो यार भैया। भाई दांत नहीं निकालोगे तो एक लॉजिक और दे दूं गिल फैंस का। कह रहे हैं सचिन पाजी की जो पारी थी ना साल 2004 में सिडनी, जो हीरोइक इनिंग नहीं थी 241 रनों वाली, कह रहे हैं कि उसकी बुनियाद रख के गया है वो आज। मैंने कहा यार वो 241 थे, टेस्ट फॉर्मेट था, सचिन पाजी वो ऑफ साइड पे खेला ही नहीं, ड्राइव ही नहीं मारा मतलब इंसान ने। कह रहा वही तो वो उसी की नींव रख के गया। वो कह रहे रन कम थे ना, रन कम थे, सूर्य कुमार यादव का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी था। मैंने कहा तो कह रहा अगर मैं ही नॉट आउट चला जाता तो वो तो आता ही नहीं ना खेलने। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी तो दिखा के जानी थी कि फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑन रहेगी, दुबे को भी तो भेजना था फिर 5 नंबर पे। तो भाई ये सब कुछ चल रहा भाई लोगों। भाई मैं शुभमन गिल पे बात कर रहा हूं, और मैं अब एक ही बार में बात करके मैं कलेज खत्म कर रहा हूं। ये मैं फिर बता रहा हूं तुम लोगों को, यही 28 वाली 28 जो पारी है ना भाई, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा अगर वो नंबर 3 पे आके खेलेगा इस पारी को। रही बात तिलक वर्मा की, भाई उसका स्ट्राइक रेट है 76 का, स्लो खेला है, वो भी बहुत स्लो खेला है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो नंबर 3 पे आया है, उसने नंबर 3 की तरह खेला। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो नॉट आउट गया है यार। पहले तो मेरी परिंसो फौलादी इरादे लेके उतरी कि नहीं उतरी? पहले मेरी परिंसो काटती अभिषेक अभिषेक ले, फिर शुरुआत अच्छी कर ली, मैंने टाइटल डाला, मेरी मेरी परिंसो बेकाबू हो गई। उसके बाद प्रिंस ऑफ सोची एक काम करते हैं, नॉट आउट जाके दिखाता हूं, आज पूरी दुनिया को भौचक्का कर दूंगा। फिर वो नॉट आउट जाने के चक्कर में लग गया, फिर नॉट आउट भी नहीं जा पाया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन 28 रनों में भाई लोगों 2-4 बार आउट होने से भी बचा है। भाई ये बाबर वाली सोच है, एग्री और डिसएग्री कर दो एक बारी। और मैं अगले कह रहा हूं मैं मैं अगले 2 मिनट अब शुभमन गिल के जो फैंस हैं और जो शुभमन गिल के फेवर की बात सुनना चाहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। यहां पे शुभमन गिल के साथ खुद बहुत गलत हो रहा है। वो थोड़ी कहेगा कि मैं T20 फॉर्मेट छोड़ दूंगा या मुझे मत खिलाओ, वो नहीं कहेगा, कोई प्लेयर नहीं कहता होता है, बहुत रेयर होता है कि कोई कह दे। भाई उसके साथ खुद जबरदस्ती हो रही है। देखो मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं, बट तुम लोग इसको गलत मत समझना। भाई लोगों जब मैं छोटा था ना, तो मुझे गधे में और घोड़े में फर्क नहीं महसूस पता लगता था। कौन कौन है भाई ऐसा जिसको गधे में और घोड़े में फर्क नहीं महसूस होता था? और मुझे नहीं महसूस होता था बचपन में यार। और मैं ये बात एग्जैक्टली गधे और घोड़े के लिए ही बोल रहा हूं, मैं किसी प्लेयर को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये प्लेयर
अच्छा है, बढ़िया है। अगर तुम मुझे YouTube पे लाइव ना करने की बजाय कहोगे कि भैया क्रिकेट छोड़ के आप पॉलिटिकल बातें लग जाओ करने, पॉलिटिक्स पे लाइव करने लग जाओ, मैं फेल हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे नहीं आता है वो। क्यों? क्योंकि मेरे से बेहतर बहुत हैं, और अगर मेरे से बेहतर कोई नहीं होगा तो फिर मैं काम चला लूंगा, मैं फिर करने की कोशिश करूंगा। अब तुम खुद ये बताओ सारे भाई लोग, क्या शुभमन गिल से बढ़िया हमारे पास कोई दुनिया में, हमारे पास इंडिया में सॉरी, कोई ओपनर नहीं है? शुभमन गिल, देखो ये मजबूरी तब होनी चाहिए जब उससे बढ़िया है ही कोई नहीं। पाकिस्तान थोड़ी है यार, इंडिया है, हिंदुस्तान है भाई। 200 200 250 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले लड़के वहां पे बैठे हुए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक में जाके अपने आप को साबित कर रहे हैं 200 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के, तो बहुत बेहतर हैं भाई उससे। भाई लोगों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि इंडिया की टीम मैच जीती है, आज इस जीत का सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों की ये कंप्लेंट रहती है सम टाइम, 2-3 लोगों की, कि भैया जब टीम इंडिया जीतती है तो आप क्रेडिट नहीं देते हो गौतम गंभीर को, जब हार जाती है तो आप सिर्फ गौतम 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 करते रहते हो। तो मैं पहले यहां पे मैंने लिखा भी हुआ तो मैंने लिखा भी हुआ वहां पे ऊपर, गौतम भैया को क्रेडिट किसका? एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, हम मान रहे हैं प्रभु, हम पैरों में गिरे हैं तुम्हारे। 7 विकेटों से टीम इंडिया जीती है भाई फिर चिढ़ाने वाली बात कर दी, ये इन लड़कों ने फिर चिढ़ाने वाली बात करी है। 7 विकेटों से टीम इंडिया जीत गई है, बहुत ही कम स्कोर था। हकीकत पे भी आएंगे कि रियलिटी जाननी बहुत जरूरी, लेकिन क्रेडिट श्री गौतम गंभीर जी को जाता है सारा का सारा। उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं 2-3। सबसे पहला रीजन तो ये कि उन्होंने हर्षित राणा जी को टीम में डाला। बुमराह को पर्सनल काम था, लोग कह रहे हैं भैया पर्सनल कुछ नहीं था। नहीं यार, पर्सनल काम बताया है सूर्य कुमार यादव ने। तुम लोग तो गलत लोग हो, मतलब निकालते रहते हो। पर्सनल कोई काम था वो छोड़ दो, जो पर्सनल था तो पर्सनल था। मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता कि क्या पर्सनल, क्योंकि वो था ही पर्सनल। भाई अगर पर्सनल काम को भी जानने की कोशिश करोगे तो फिर क्या पर्सनल रह जाएगा वो वाली बात है। तो हर्षित राणा जी को लाए, हर्षित राणा जी ने अपनी फौलादी इरादों से हर्ष के साथ मिलकर पूरी साउथ अफ्रीका टीम को बर्बाद कर दिया। तो ये गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता है भाई लोगों। ठीक भाई लोगों, फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी, आज भी चली है फ्लेक्सिबिलिटी। भाई अब तो सुरेश रैना ने भी कह दिया कि नंबर 3 को टिक लेने दो, नंबर 3 पे तिलक वर्मा को टिक लेने दो। अब तुम ये कहते हो भाई, अभी अभी तो तुमने बोला कि नंबर 3 पे शुभमन गिल को ले आओ। देखो उसकी जो हरकतें हैं वो ओपनर वाली तो नहीं है। तो मैं तो 2 ऑप्शन दे रहा हूं, या तो टीम से निकाल दो, इस फॉर्मेट से निकाल दो, या फिर नंबर 3 ले आओ। मैं उतना ज्यादा जज्बाती, मैं उतना करूर नहीं हो रहा हूं ना। मैं तो ऑप्शन दे रहा हूं 2, तीसरा ऑप्शन है नहीं कोई भी। तीसरा ये है झेलो, तीसरा झेलो भाई, यही है। तो भाई नंबर 3 पे आज तिलक को भेजा, ठीक है। देखो बहुत घटिया स्ट्राइक रेट से खेला है तिलक वर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसको क्रिटिसाइज तब करते जब वो आउट होके जाता। वो नॉट आउट गया, यही काम शुभमन गिल कर ले नंबर 3 पे आके। लेकिन नहीं, ओपनर बनना है, बनेगा भैंस की अगर राइट हैंड के क्रिस गेल, बन लो क्रिस गेल। यार मुझे तरस आ रहा शुभमन गिल को देख के। वो नहीं है जो वो करने की कोशिश करवा रहे उससे। वो मच्छर मार रहा है यार, बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि किधर मार दिया, किधर मार दिया, किधर मार दिया। मत करवाओ यार भाई, मत करवाओ। फिर कुछ लोग कमेंट्री में खड़े होकर ये भी कहते हैं कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तिलक, इसका शुभमन गिल का। कैसे? कह रहे हैं कि समय बिताया है। बिता लो समय, बिता लो, बिता लो समय, बिता लो। 7 मैच और रह गए वर्ल्ड कप के, उसमें भी समय बिता लो। फिर ये जो हल्की टीमें आती हैं पहले ग्रुप में, उनको टूट के पड़ जाना। फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में से कोई आएगा सेमीफाइनल, फाइनल या आगे चल के या अगले स्टेज पे जाके, उनके खिलाफ भी समय बिता लेना। फिर आईपीएल और वर्ल्ड कप के बीच में 10 दिन का टाइम है, हम यहां इकट्ठे बैठ के समय बिता लेंगे। फिर उसके बाद आईपीएल में तो हम बिता ही लेंगे समय। फिर जून के महीने में वैसे भी फ्री हैं, तो 10-15 दिन का तब टाइम है, तब भी समय बिता लेंगे।
शुक्र करो भगवान का कि आज पार्थिव पटेल नहीं था कमेंट्री में। उस्ताद पार्थिव पटेल जी तो ऑस्ट्रेलिया में ही कह गए थे, ये तो समय लेके खेलते यार भाई, यार ये गुजरात वाले जो है ना, टीम वाले, गुजरात के जो फैंस हैं वो सच बोलते हैं, लेकिन ये जो दो है ना, एक तो ये पार्थिव पटेल जी, उस्ताद जी महाराज मत करो ऐसे, एक आशीष नेहरा। आशीष नेहरा भाई अब तो नंबर बढ़ा लियो, 2-3 मत, अब 2 मत कहियो, 3 कह लियो, अब फेलियर तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब ये मत, अब पता क्या बोलेंगे भाई, अब पता क्या बोलेंगे ये दोनों के दोनों, या इनमें से कौन क्या बोलेगा, कहेंगे कि शुभमन गिल ने जाके देखिए कंडीशन का रिस्पेक्ट किया है, और 118 रनों का जो पहाड़ नुमा स्कोर था, जो टारगेट था, उसको देखिए इसी तरीके से कोलैप्स से बचाया है शुभमन गिल ने।